भाई बैठ बैठ बैठ। बैठो क्यों? बाल कटेंगे तेरे। भाई मेहंदी लगनी है तुझे। बैठ जा बैठ जा। बैठो। कहाँ है मेहंदी वाली, कहाँ है? अरे दीदी जल्दी आओ, मेहंदी लगाओ। केतन केतन इधर आ, शरबत पान सबको जल्दी। रुको। अपने बेटे को मेहंदी मैं लगाऊंगी। अरे मौसी कर दी वही वाली बात, मैं लगाऊंगा अपने भाई को मेहंदी। आ जाओ भाई। अरे अच्छा सा डिजाइन बनाना, डिजाइन अच्छा एक मिनट, तुम बिगाड़ोगे मेहंदी। उठो यहाँ से। अरे मौसी जी मैं उठो। नाम लिख। समीर को मेहंदी मैं लगाऊंगी। लेकिन मम्मी आप। पीटूंगी मैं। वाह मौसी जी बहुत बढ़िया, लगाओ इस केक। तुझे भी। अरे गीत शुरू करो भाई, मेरे बेटे की मेहंदी है। हाँ, चलो 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 शुरू करो, ढोल वोल बजाओ, चलो चलो। बचपन में तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। किसी की भी शादी होती ना, कहता मैं भी मेहंदी लगवाऊंगा मम्मी। तेरे नानू कहा करते थे जल्दी से शादी कर लेना बेटा, ताकि तेरी भी मेहंदी लग जाए और मैं तेरी शादी होते हुए देख लूं। मम्मी आई एम सॉरी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप शादी में आए। अगर आप नहीं आते तो ये शादी बहुत अधूरी होती। अब मम्मी हिंदी में ना बनाओ ना। बेटा जनरेशन चाहे जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, जिंदगी के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं और हमेशा रहेंगे जो माँ बाप के बिना अधूरे ही रहते हैं। नैना का चैप्टर तो अभी भी अधूरा है। मम्मी वो एक्चुअली राकेश सर शादी में नहीं आ रहे हैं। नैना के चाचा जी ने शादी के चक्कर में ताई जी और ताऊ जी से रिश्ता तोड़ दिया। आपके और नानू के बाद चाचा जी हैं जो मुझे अपनों की तरह प्यार करते हैं। और अगर राकेश सर शादी में नहीं आएंगे तो जितना बुरा चाचा जी और नैना को लगेगा ना, शायद उससे ज़्यादा बुरा मुझे लगेगा, क्योंकि कार्ड पे स्वर्गीय मेरी गलती की वजह से छपा था। मम्मी आप स्वर्गीय बुद्धू, सॉरी। अच्छा तेरे ससुर को संगीत में बुलाने का एक आइडिया दूं? सच? क्या? जिस घर में बेटे की शादी हो रही हो, माँ को वहां की खबर तो रखनी ही पड़ती है।
मेहंदी अच्छे से निपट गई थी और फिर इंतजार था शाम को होने वाले संगीत का, लेकिन मेरे दिल में पापा के आने की उम्मीद बनी हुई थी। बताओ कैसी लगी मेरी मेहंदी? परफेक्ट। कम ऑन, फोन उठाइए प्लीज। हेलो हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं बोल रहा हूँ समीर महेश्वरी। अरे समीर, दूरभाष की घंटी बजी, हमें लगा ये कौन होगा। अरे सपने में भी नहीं सोचे समीर का फोन होगा। अरे चलो, तुम्हें हमारी याद तो आई और शादी की तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हमारी शादी को यादगारी नहीं बल्कि खुशगवार भी आप ही बना सकते हैं। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। सर वो मुझे और नैना को आपसे एक गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? समीर तुम बिल्कुल नहीं बदले हैं। सूखे हुए कपड़ों को तारों पे टांग रहे हो, सूखे हुए कपड़ों को तारों पे टांग रहे हो और शादी से पहले ही शादी का गिफ्ट मांग रहे हो। नहीं, एक्चुअली मुझे आपसे एक एहसान चाहिए। क्या एहसान? यानी उपकार? बीना, आधे घंटे से यहाँ सज धज के खड़े हैं, अभी तक तो आया नहीं आनंद। ओ भाई, ये गाड़ी नहीं है अभी तक। अरे ये देखो। ओ बीना बेन, अब छोड़ो भी ये गुस्सा, आओ ना चलते हैं। आखिर आपकी भतीजी का संगीत है। ओ भाई, मेघा की माँ अपना ज्ञान अपने पास ही संभाल कर रखो। मैंने कह दिया ना, जब तक आनंद बाबू हम लोग को बुलाने नहीं आएंगे, हम में से कोई भी नहीं जाने वाला। हाँ ओ भाई, गाड़ी आ गई। मैंने कहा था ना, आनंद बाबू हम लोग को लेने आएंगे। देखो आ गई गाड़ी। मेघा की माँ देखो, आनंद बाबू है क्या? नहीं, मुझे लगता है सिर्फ गाड़ी भेज दी आनंद बाबू ने। अरे आओ, चलते हैं बीना बेन। बीना भाभी, हम लोग जाएं क्या? हम लोगों ने तो लिफाफे भी तैयार रखे हैं। तो खुश हो जाओ, लिफाफे बच गए, खर्चा बच गया तुम्हारा। तो प्लीज सर, बस एक बार सर, एक बार। प्लीज सर। अरे बेटा, हमसे ना हो पाएगा ये सब। अरे सर, आप ऐसे घबराएंगे तो। अरे हम घबरा नहीं रहे हैं, डर रहा हूं। हमको बहुत डर लग रहा है। हमें नानी याद आ गई हमारी। देखो देखो, अगर हमें अटैक आ गया ना तो हम नानी के पास ना पहुंच। सर आप भूले मत, आप प्रिंसिपल हैं सर। आप एक प्रिंसिपल हैं सर। प्लीज सर, एक बार कोशिश करिए प्लीज। नहीं बेटा, सर एक बार कोशिश करनी पड़ेगी आपको सर, नैना के लिए, बेस्ट स्टूडेंट के लिए, आपकी बेस्ट स्टूडेंट सर, आपके स्कूल की। प्लीज सर, एक बार सर। प्रिंसिपल सर प्लीज। प्लीज सर, प्लीज।
अरे प्रीति तो तैयार हो गई, मुझे भी तैयार होना अरे नहीं चाची, अभी नहीं हुई। नहीं प्रीति, हाँ प्रीति सुन ना, मेरे सैंडल्स नहीं मिल रहे। अरे वो संदूक में है ना, ये वाली। अच्छा, अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? संगीत में जाना है, चलो जल्दी करो करो करो। दादी, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, तेरे जैसा। प्रीति, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही है। नाना कहाँ है? नैना, मैं लेके आती हूँ उसे। प्रीति तैयार हो गई बेटा? हाँ मम्मी। अरे बेला, हाँ जरा देखना मेरी बिंदी थोड़ी टेढ़ी है क्या? अभी ठीक कर देती हूँ। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। हाँ। बेला, जी बुआ जी। इधर आ। नैना आ गई। बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। तू पागल। नैना, मेरे साथ आ। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तेरी परेशानी में समझ सकती हूँ। क्या है ना, कई बार ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। और बिना मुस्कुराहट के तेरा साज सिंगार अधूरा लग रहा है। मुस्कुरा दे। चल यहाँ बैठ, आजा। बेला, आई, बात तो सुनो। आई। प्रीति, प्रीति देखो उसको। राकेश का कुछ पता चला? आनंद ने राकेश से बात की, वो आ रहा है ना? नैना, जीजा जी का बंगला। चलिए। अरे अरे जी, अरे नमस्कार, अंकल जी, नमस्कार। कैसे 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 आप भी का इंतजार था, बताइए। आइए भाभी जी, भाभी जी। अरे अंकल जी, चलिए जल्दी चलिए, लेट हो रहे हैं जी। आप इधर से वहाँ से चेयरों पे चलते हैं। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए आइए आइए। नमस्ते। अरे खुश हो। नमस्ते चाचा जी। अरे बुआ जी कैसे हो आप? अरे ओहो भाभी जी, वेरी गुड। ये बदमाश है। ये कौन है? बहन मेरी। अरे आनंद, ये दोनों ही हमारा स्वागत करेंगे। लड़के वाले कहाँ हैं? अरे बुआ जी, कर दिया आपने वही वाली बात। अरे बुआ, हम भी लड़के वाले ही हैं। अरे समीर की शादी की सारी जिम्मेदारी हमने तो उठाई है। अरे अरे अरे, मौसी जी भी आ गई। यार माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। जय श्री कृष्ण। 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 नैना, जा बेटा। जीती रहो, खुश रहो। बहन जी, बहुत बहुत बधाई हो। खुश हो, खुश हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो भाई साहब। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। यू आर ऑलमोस्ट वेलकम। और ऐसा वैसा वेलकम नहीं है। ना बोले तो बोती बोले तो दिल से वेलकम है आप लोगों का। अरे
आप ये हमारी पुल्ला बुआ है, बम्बई से आई है। हाँ और मैं भी बॉम्बे से। जय श्री कृष्ण बुआ जी, आप बॉम्बे से हैं? श्री कृष्ण। बॉम्बे में कहाँ से? हाँ मैं भी बॉम्बे से ही हूँ। अरे एक मिनट, मेरी बॉम्बे वाली मतलब सारा इंटरव्यू इधर ही खड़े खड़े ले लेगी? अरे आने दे, बैठने दे। देख रहे हैं चाचा जी, ये है आपके दामाद का एकदम ब्यूटीफुल बंगलो। ये तेरा घर, ये मेरा घर। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। उस दिन लग रहा था कि समीर ये सब गाने बस यूं ही नहीं गाता था, सच में ये उसका सपना था जो उसने पूरा कर दिखाया। बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल है। हाँ। अरे ब्यूटीफुल तो होगा ना भाई, हमारे काकू साहब की दौलत दोनों हाथों से लुटाई है आपके जमाई राजा ने। भाई हमको तो बचपन में यही सिखाया गया था कि पहले कमाओ और फिर खर्चा करो। अब इधर हमारा सोनू बेटा जो है वो खुद ही सबका बड़ा बन के बैठा है। हाँ। तो चलो भाई, बापा सीताराम, जो है सो है। इसमें क्या है, लेकिन सो की सीधी एक बात है भाई, ये बंगला बाकी बहुत शानदार बना है। अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाय गॉड बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी, कहाँ है समीर? आप लोगों को बिना बताए वो कहाँ कोई काम करता है, हमें तो आपसे उसके बारे में पूछना चाहिए। अरे समीर का क्या है, वो तो आ ही जाएगा। इतना उतावला जो है शादी के लिए। सोचने वाली बात तो ये है कि समीर के ससुर जी कहाँ हैं? क्या हुआ? नहीं मतलब लाइब्रेरियन साहब आएंगे ना? ये जी मुझे तो कुछ चक्कर लग रहा है, लगता है राकेश साहब आएंगे नहीं। लगता है सगाई की कड़वाहट अभी तक भूले नहीं है। क्यों ना भाई साहब, रहने दीजिए ना। अब हर कोई आपकी हमारी तरह दरिया दिल थोड़ी ना होता है। अब आप लोग ही बताइए बाय गॉड, जरा देखिए हमें, हमारे चेहरे देख के आपको लगता है कि हम में जरा सी भी नाराजगी है कहीं? बोलिए, नहीं ना? लेकिन हाँ, बस मुझे बस एक ही बात का टेंशन है, मतलब इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, कहीं अगर किसी मेहमान ने हमसे पूछ लिया कि लड़की के पापा कहाँ हैं, तो फिर हम क्या जवाब दें उन्हें? एक काम करते हैं, सब लोग मिलके ना एक बहाना सोच लेते हैं, जिससे कि जब कोई पूछे तो किसी का बहाना अलग ना हो, सेम हो। भाई साहब आप भी मजाक करते हैं। था तो वो हमारा संगीत, लेकिन संगीत में जुगलबंदी होने के चांसेस कम और झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे। अब वहाँ गाने बजे या हमारा बैंड, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा।